तो जो मेरा सबसे डब्ल्यू टेलर थे, ठीक है, इन्होंने मेरे क्या कहते हैं टेक्निक्स प्रोपाउंड की थी, यानी टेक्निक्स बताई थी मैनेजमेंट करने की। तो जिन्होंने जिन्होंने सबसे पहली टेक्निक बनाई थी वो इन्होंने बताया था फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या बताया था? फंक्शनल फोरमैनशिप। फोरमैन्स कौन होते हैं? ये तुम्हारे वर्कर होते हैं? नहीं, फोरमैन वो होते हैं जो तुम्हारे वर्कर से काम को करवाते हैं, ठीक है, एज अ सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइज करते हैं काम को, ठीक है। अब देखो इन्होंने दो डिपार्टमेंट्स बनाए, पहला बनाया प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा बनाया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमारा सबसे पहला है रूट क्लर्क, ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन या डिसिप्लिन ऑफिसर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रूट क्लर्क का मतलब होता था कि वो रास्ता दिखाता था, वे पाथ दिखाता था, ठीक है, कि किस तरीके से काम को हमें करना है। सेकंड होता था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम रहता था कि हमारे एक एवरेज मतलब एक एवरेज टाइम बताता था वो कि कितने देर में ये काम हमारा क्या कहते हैं कंप्लीट हो जाना चाहिए। तीसरा मेरा आता था क्या इसमें, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या होता है कि ये हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है, हमें इंस्ट्रक्शन अगर मौके मौके पे अगर हमें कोई हेल्प चाहिए होती है, नीड चाहिए होती है या कोई और चीज़ें होती हैं, ये हमें उसको इंस्ट्रक्ट कर देता है। और चौथा डिसिप्लिन या डिसिप्लिनेरियन इसको बोलते हैं या डिसिप्लिन ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो पर्सन होता है जो इंश्योर करता है कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सभी लोग उसको फॉलो करके काम को करें। अब देखो तुम्हारा जो सेकंड आता है इसमें, ऑर्गेनाइजेशन को हमने जो सेकंड प्रोडक्शन में बांटा था कि नहीं, तो प्रोडक्शन में 4 लोग आते हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। गैंग, स्पीड, रिपेयर और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का मतलब होता है जो पर्टिकुलर ग्रुप का, क्या, जो पर्टिकुलर ग्रुप का जो बॉस होता है, मैनेजर होता है, ठीक है। स्पीड बॉस का मतलब होता है वो देखता है कि कितनी तेजी से मेरी काम हो रही है। स्पीड वर्ड से क्लियर है कि नहीं। उसके बाद रिपेयर बॉक्स, रिपेयर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरी कोई मशीन वगैरह खराब हो रही है तो उसका काम है सिर्फ मेंटेनेंस कराना, ठीक है। और इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा सामान बन रहा है या जो भी हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, उसको इंस्पेक्ट करना कि कितने अच्छे से मतलब हमारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ खराबी तो नहीं है। अब हमारा जो सेकंड आता है वो आता है टेक्निक में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। क्या आता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में हमारा क्या होता है कि हम वर्क को करने का एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। क्या करते हैं? वर्क को परफॉर्म करने का एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। जैसे देखो सपोज करो मैं शूज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 नंबर से लेके 15 नंबर तक के शूज़ बना रहा हूँ, क्या मेरे 1 से लेके 15 तक के बिकते हैं? कोई सवाल ही नहीं है 1 से 15 तक बिकने का। जो तुम्हारे मोस्टली बेबीज़ वाला छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारा आता है 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, उधर का 3 नहीं बिक, बहुत रेयरली बिकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इधर जो अर्निंग आ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, उधर का जो लॉस हो रहा है उसको रिकवर करने में यूज़ कर देंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं। अब देखो अगर हम सिर्फ 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक का ही अपना स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि हमें काम इसी तरीके से करना है, तो उस केस में हमारा क्या होगा बताओ? हमारा लॉस होगा। जब उधर प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है तो उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाना है, हमारे काम को करने का एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक तुम्हारा फ्रूट सेलर है, ठीक है, जूस जूस बनाता है, ठीक है। अब जूस वाला जब वो जूस बनाता है हमारा, ठीक है, उस केस में हमारा क्या होता है कि वो 10 तरीके के जूस बनाता था जिसमें उसको सिर्फ 4 तरीके के बिकते थे और बाकी 6 तरीके के नहीं सेल हुआ करते थे। तो उस केस में मेरा क्या होता है कि अगर वो चारों का प्रॉफिट जो कमा रहा था वो उसका लॉस कवर करने में यूज़ कर दे रहा था कि नहीं कर देगा? कर देगा। तो इसी तरीके से हमारा एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम अपने काम को करते हैं। तीसरा मेरा आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है कि तुम इसमें टेलर ने सजेस्ट किया कि जो भी मतलब आपका वर्क है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम आपको प्रोवाइड किया जाता है हर काम के लिए जिसको कि आपको उस टाइम में कंप्लीट करके दे देना होता है। अभी टाइम कैसे डिसाइड होता है? इन्होंने एक वर्कर लेते हैं एवरेज, ठीक है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वो किस काम को कितने देर में कर रहा है। अब वो जो वर्कर होता है ना बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर होता है, ना बहुत ज़्यादा दुबला होता है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा फैट होता है, ना बहुत ज़्यादा फिट होता है, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, ना बहुत ज़्यादा वीक। तो ऐसे आदमी से जब हम काम करवाते हैं वो काम जितने देर में करता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेसिस पे, वही काम वो उतना ही देर हम अपने काम का क्या करते हैं स्टैंड वो मेंटेन कर देते हैं कि इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगना। सेकंड मेरा आता है इसमें मेथड स्टडी। क्या आता है? मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मेरा मतलब क्या होता है कि देखो एक काम करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, है कि नहीं। हमारे मेथड स्टडी का मतलब क्या होता है, हमें वो वे अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा सबसे बेस्ट मेथड, ठीक है, हमें वो मेथड अडॉप्ट करना चाहिए जो हमारा सबसे बेस्ट रहे, ठीक है। क्या रहे? हमें बेस्ट से बेस्ट मेथड को अडॉप्ट
करना चाहिए अपने काम को करने के लिए। तीसरा आता है फटीग स्टडी। क्या आता है? फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मेरा कहता है कि हमारे जो वर्कर्स होते हैं ना यार, कुछ टाइम के बाद काम करने के बाद थक जाते हैं। क्या हो जाता है? थक जाते हैं, उनको काम करने में नहीं मन लगता। तो फटीग स्टडी हमारा यही बताता है कि हमारे जो वर्कर्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको आप थोड़ी देर काम करने के बाद क्या कीजिए, इनको थोड़ा रेस्ट इंटरवल दीजिए, ठीक है, ताकि ये जो इनका जो रेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, जो रेस्ट हो रहा है उसमें अपनी एनर्जी वापस से जनरेट करें, खाना पीना खाएं, थोड़ा रिलैक्स करें, फिर वापस से अपने काम पे आ जाएं। तो फटीग स्टडी में देखा जाता है कि कितने अमाउंट ऑफ द रेस्ट इंटरवल दें ताकि हमारा वर्कर जो है वापस से एनर्जी को रीजनरेट करके अपने काम को करना शुरू कर दे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, बाकी बाद में पढ़ाता हूँ, ठीक है।